सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड के अंतर्गत जब राम और रावण की सेनाएं आपस में लड़ रही थीं, तभी युद्ध में कुंभकर्ण आता है और कुंभकर्ण का युद्ध वानर सेना से हो रहा है। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धर धर खाई, जनु टीड़ी गिरे गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गह शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलव नहीं करदा। मुख नासा श्रवण नहीं की बाटा, निसर पराहि भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों में मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गड़े हुए भालू और वानरों के गट्ठ उसके मुख और नाक से, कानों की राह से निकलकर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्र शशि जनु एहि भिधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरई न फेरे, सूझ न नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिड़ारी, सुन धाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी व्याकुल सेना है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखूं खल बल दलहि, बोले राजीव नयन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजे कटिभा था, हरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुन सोरा। हाथ में शारंग धनुष और कमर में तरकश सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सरलक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। जह तह चले विपुन नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होहि सतखंडा। घुर में घायल महि परही, उठ समारे सुभट पुनि लरही। उनके चरणों, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहि,
बहुतक देख कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि। धरु धरु मारु मारु धुन गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं। छन माहे प्रभु के सायकन, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भाति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि महीधर ले उपारी, डरई जह मरकट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, सरन काट सृज सम कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां तहां भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान कर डाला। पुनि धनु तान कोपि रघुनायक, छाड़े यति कराल बहुसायक। तनु महु प्रभु से निसर सर जाहि, जिमि दामिनी घन माज समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सो नित स्रवत सोह तनकारे, जनु कज्जल गिरे गेरु पनारे। बिकल बिलोक भालु कपि धाये, बिहसा जबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा, महानाद करि गरजा, कोटि कोटि गह कीस। माहि पटकई गजराज, सपत करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भाल बलि मुख जूथा, भृगु बिलोक जिम मेष बरूथा। चले भागे कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भ्यालु व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समहाई, कपिकुल देश परन अब चाहई। कृपा बारी धर राम खरारी, पाहे पाहे प्रणतार तिहारी। वह कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरन बचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना।
राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खींच धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा से भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काट मह पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। अब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनी प्रभु ही बिलोका, प्रग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगलना चाहता हो। कर चिक्कार घोरे अति, धावा बदनु पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा होते पुकार। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरा सुनतान्यो। बिसिख निरख निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरन भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोप तीव्र सरलीन्हा, धरते भिन्नता सुसिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेउ दसानन आगे, बिकल भयउ जिमे फन मन त्यागे। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन्हे दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमे नभते भूधर, हेठ दाबे कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरषहि। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते
और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनों परि हरि गुण गन गाए, रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए। बेग हतहु खल कहीं मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। संग्राम भूमि पिराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुँ दिस बने। कह दास तुलसी कह न सक छवि, शेष जेहि आनन घनी। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निश्चर अधम मलाकर, ताहे दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मत, जे न भजहें श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी द्वयनी, समर भई सुबटन श्रम घनी। राम कृपा दल बल बाढ़ा, जे मित्र न पाई लागे अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया, जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निश्चर दिन अरु राति, निज मुख कहें सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुन पुन उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नार हृदय हत पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद ते अवसर आयऊ, कह बहु कथा पिता समझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल का बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखहु काल मोर मनुसाई, अबहि क बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊ, सो बल तात ना तो है दिखायऊ। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। ए विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कही भालु काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। लरहि सुभट निज निज जय हेतु,
बरन न जाए समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ गया आकाश, गरजऊ अट्टहास कर भई कपि कटकहि त्रास। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कली सायुध आनाना। डारई परशु परघि पाषाना, लागे भ्रष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि से आयुध चलाने तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरलाई। धरु धरु मार सुनिय धुन काना, जो मारई तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गह गिर तरु आकाश कपि धावहीं, देखहि तहि न दिखत फिर आवहीं। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्ह सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतों कंदराओं को बाणों के पिंजर बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहे कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनु मंदर। मारुत सुध अंगद नल नीला, कीन्ह बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरन मार कीन्ह से जर्जर तन। पुर रघुपति से जूझे लागा, सर छाणई होए लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश हो गए, उसमें बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र, एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जप, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहे बुद्धि बलबानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी।
हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी केवल बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनिभा प्रगट कहई दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाणा, सुन करता है क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़े जान सठ छाणहु तो ही, लाग सी अधम पचारै मोही। अस कह तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गह सोई धायो। अरे मूर्ख, बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मार से मेघनाथ कै छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। पुनिरसान गह चरण फिरायो, मह पछार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गह पद लंका पर डारा। इहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया बिगत भये सब, हरसे बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहे गिर पादप उपल नख, धाये की सरिसाई। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत, वृक्ष और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितह बिलोक लाज अति लागी। तुरत गयऊ गिरिबर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजेय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होय सो पाए, नाथ बेग पुण्य जीत न जाए। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीत ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देख सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ
और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम्हें उसे मारना है। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हूँ तेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजै निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सैन समेत रहेउ तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसा बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जन सेना समेत साथ रहना। जब रघुवीर दीन है अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप धरि रणधीरा, बोले घन एव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। जो तेहि आजु बंधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊं रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं, तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें, तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है। आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर निवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जी आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा, बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरनि कछ जाई, लातन हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आंगे। इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गरजा घोर रब बारहि बारा। कोपि मरुत सुद अंगद धाये, हत त्रिशूल उर धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़ी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुगत खंडा। उठ बहोर मारुति युवराजा, हतहि कोपित ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठ क्रोध करके उसे मारने लगे। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करे घोर चिकारा। आवत देख कुरध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसख कराला। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोर चिगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पबि समबाना, तुरत सभयउ खल अंतर ध्याना। विविध वेश धर करई लराई, कबहु प्रगट कबहु दुर जाई।
वज्र के समान बाणों को आता हुआ देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देख अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापहि में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होते देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, तब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन्ह कर दापा। छाणा बाण माझे उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कहि छाड़े से प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वारे राखे पुनि आयो। तास मरन सुने सुर गंधर्वा, चढ़ विमाने आए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवतनहि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गान करते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया। आस्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पह आए। सुत बध सुना दसानन जबहीं, मूर्छित भयउ परउ महि तबहीं। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांत पुकारी। रनगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहाहि दस कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंध विविध विधि, समुझाई सब नार। नश्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हों। निशाचरानि भयउ भिनुसारा,
लगे भालु कपि चारहि द्वारा। सुभट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख मन डावाडोल हो, सो अबहीं बरु जाऊ पराई। संजुग विमुख भये न भलाई, निज भुज बल में बयरु बढ़ावा। देहऊँ तरु जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, जो युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैठ बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने से ही उत्तर दे दूंगा। असि कह मारुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उससे पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असुगुन अमित होहि तेहि काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, स्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते, बाजी गज चिक्करत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। स्यार गीध कोए और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं, मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेश सुना रहे हैं। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपनेहु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत हैं, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार श्री रामचरितमानस लंका कांड के अंतर्गत रावण युद्ध के लिए तैयार होकर जाने लगा। इसी के साथ ही आज का यह प्रसंग यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? यदि यह आपका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।